धार्मिक मैसेज लिखे जाने के बाद स्थानीय लोग भड़क उठे और देखते ही देखते माहौल तनावपूर्ण हो गया। गुस्साए मुस्लिम समाज के लोग सड़कों पर उतर आए, नारेबाजी शुरू कर दी। हालात काबू से बाहर होते देख पुलिस को सख्ती दिखानी पड़ी और लाठीचार्ज भी करना पड़ा। फिलहाल इलाके में पुलिस फोर्स तैनात है और प्रशासन लोगों से शांति बनाए रखने की अपील भी कर रहा है। ये 3 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। महाराष्ट्र के अहिल्यानगर से पहली तस्वीर। भीड़ इकट्ठी हो गई। आई लव मोहम्मद पोस्टर को लेकर ये पूरा विवाद था। इसके बाद यहाँ पर पुलिस ने मोर्चा संभाला। पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा। हालांकि इससे पहले सड़कों पर जमकर धार्मिक नारेबाजी नजर आई। और इधर बरेली में बवाल के बाद एक्शन अभी भी जारी है। सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि तौकीर रजा के करीबी मोहम्मद नदीम को गिरफ्तार किया गया है। नदीम को इस बवाल का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। नदीम पर आरोप है कि वो व्हाट्सएप कॉल के जरिए वो लोगों को इकट्ठा करता था। वहीं पुलिस को भी नदवी की तलाश थी। शुक्रवार को हुए बवाल के बाद हालांकि अब शांति है, लेकिन उपद्रवियों पर तोड़फोड़ कार्रवाई लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई चल रही है। और कल बरेली पुलिस ने 21 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया। 15 आरोपियों को जेल भेजा गया है और 6 का शांति भंग में चालान किया गया है। कोतवाली थाना क्षेत्र से 13 और 12 बारादरी थाना क्षेत्र से 2 उपद्रवी जेल भेजे गए हैं और साथ ही तौकीर रजा के 77 मदरगार पुलिस की रडार पर हैं। और आइए अब बात करते हैं पोस्टर की, जिसको लेकर सियासत भी लगातार जारी है। आई लव मोहम्मद, आई लव महाकाल और आई लव श्री राम के बाद अब आई लव को लेकर एक नया पोस्टर लगा है, जो चर्चा का विषय बन गया है। राजधानी भोपाल में कांग्रेस की तरफ से अपने दफ्तर के बाहर आई लव इंडिया और आई लव राहुल का पोस्टर लगाया गया, जिस पर जय बापू, जय भीम, जय संविधान भी लिखा है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस प्रवक्ता प्रवीण धौलपुरेन की ओर से ये पोस्टर लगवाए गए। आई लव राहुल गांधी, आई लव कांग्रेस, क्योंकि जो नफरत की भावना पूरे देश में घुली गई है और जिस विचार को लेकर राहुल गांधी जी पूरे देश में चले थे, एक ही संदेश था कि नफरत के माहौल को खत्म करना है, मोहब्बत की दुकान देश में खोलना है। वो यही मोहब्बत की दुकान है। देखिए, कांग्रेस पार्टी के नेताओं को पोस्टर के साथ ऐसे काम भी करना चाहिए जो राष्ट्र हित में है। राहुल गांधी जिस तरह से चाइना और पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं, दुनिया भर में भारत का सम्मान गिराते हैं, तो इस तरह का कृत्य करने वाले नेताओं के समर्थकों को विचार करना चाहिए अपने नेता की प्रवृत्ति के ऊपर। साथ ही आई लव इंडिया तो ये देश में सभी के हृदय में है। कांग्रेस के नेताओं को क्यों बताना पड़ रहा है कि वो भारत को प्रेम करते हैं। शांति के टापू मध्य प्रदेश की आबो हवा आखिर क्यों खराब हो रही है? हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, उसकी वजह है नाम चमकाने के लिए सौहार्द को बिगाड़ने वाले बयान। पिछले दिनों इंदौर में शीतला माता बाजार से कई मुस्लिम सेल्समैन को हटा दिया गया था। ये सब बीजेपी के विधायक मालिनी गौड़ के बेटे एकलव्य के कहने पर किया गया और अब इससे एक कदम आगे बढ़कर साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का बड़ा बयान आया है। पूर्व बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने कहा है कि विधर्मियों के हाथ की बनी कोई भी चीज नहीं खाना है। अपने घर में किसी भी विधर्मी को आने ना दें, चाहे वो लाइट फिटिंग हो, नल फिटिंग हो या सफाई वाला ही क्यों ना हो। साथ ही हिंदू लड़कियों से कहा है कि किसी भी मुस्लिम की बहन मत बनो, वो बहन बनाकर छल करते हैं। इनके धर्म में भाई बहन का रिश्ता नहीं होता। आखिरकार सार्वजनिक मंचों से इस तरीके के बयान क्यों दिए जा रहे हैं? क्या हिंदू मुसलमान करने से ही सियासत चमकेगी? ये बड़ा सवाल। संकल्प ये कौन लेना पड़ेगा कि विधर्मियों से बनी हुई कोई भी चीज हम नहीं खाएंगे। हमें कुछ वजह से यहाँ से बाहर किया जा रहा है। इसकी वजह जानना चाहते हैं कि क्या वजह है। वजह यही है कि हम मुसलमान हैं और इसके अलावा क्या वजह है हमें बताया जाए। कोई भी जिहादी मानसिकता का व्यक्ति अगर हमारे बीच में है तो उसको तत्काल हमको बाहर करना चाहिए। ये हिंदू समाज के अस्तित्व का प्रश्न है, ये बहन बेटियों की मान सम्मान का प्रश्न है। हमें नौकरी से निकाला जा रहा है और दुकानों को खाली करवाने का अल्टीमेटम दे दिया गया है। इंदौर से उठी मुसलमानों के खिलाफ चिंगारी अब आग का रूप ले रही है।
इंदौर के शीतला माता मंदिर बाजार को भगवा रंग से पाट दिया और 40 मुस्लिम सेल्समैन को नौकरी से निकाल दिया। अब इस चिंगारी को बीजेपी की पूर्व सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने हवा दी है। मालिनी गौड़ के बेटे के तुगलकी फरमान से एक कदम आगे प्रज्ञा ठाकुर ने कहा, विधर्मियों के हाथ की बनी कोई चीज न खाएं, अपने घर में किसी भी विधर्मी को न आने दे, चाहे वो लाइट फिटिंग, नल फिटिंग या सफाई वाला ही क्यों ना हो। लेके अपने अपने घरों में कभी भी हम विधर्मियों को आने नहीं देंगे। संकल्प ये लेना पड़ेगा कि विधर्मियों से बनी हुई कोई भी चीज हम नहीं खाएंगे। और ध्यान करो, अगर मंदिरों में नवरात्रि में अपने को एक ग्रुप बना करके, ऐसे कई ग्रुप बना करके खोजना पड़ेगा कि हमारे मंदिर के आसपास प्रसाद कौन बेचता है। यदि ऐसा कोई प्रसाद बेचते हुए विधर्मी पता चला तो उसको जितनी ठुकाई हो सकती उतनी ठुकाई करो और फिर दादा के हवाले। प्रदेश में नवरात्रि का पर्व है और गरबा की धूम है। गरबा को लेकर विवादित बयानों का दौर भी जारी है। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने एक बड़ा बयान दिया है। प्रज्ञा ठाकुर ने हिंदू लड़कियों से अपील करते हुए कहा, किसी भी मुस्लिम की बहन मत बनो, वो बहन बनाकर छल करते हैं। इनके धर्म में भाई बहन का रिश्ता होता ही नहीं। भाई बहन बन गए, लेकिन आपको पता है कि मियाओं में कोई भाई बहन का रिश्ता होता ही नहीं, तो वो हमसे बहन का रिश्ता कैसे निभाएंगे। समाज में धर्म के ये कौन ठेकेदार हैं जो अपनी अपनी मर्जी से धर्म की परिभाषा बता रहे हैं। धर्म के नाम पर सौहार्द के साथ क्यों खिलवाड़, नाम चमकाने के लिए क्यों नफरत वाला जहर घोला जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और वहीं साध्वी प्रज्ञा के बयान को कांग्रेस ने बेतुका बताते हुए कहा कि श्रमिक का वर्ग और संप्रदाय नहीं होता। ये दुष्प्रचार और नफरत फैलाने की कोशिश है। तो वहीं कांग्रेस के बयान पर पलटवार करते हुए बीजेपी ने कहा, पवित्रता भंग करने वालों पर कार्रवाई जरूरी है। झूठा कृत्य करने वालों के लिए समाज में कोई जगह नहीं। जो नकली स्वदेशी की भावनाओं को लेकर भारतीय जनता पार्टी बढ़ी है ना, पहले आप देश की मूल भावनाओं को समझ लीजिए, उसकी जड़ को समझिए। देश के अंदर अगर किसी बीज को लगाया जाता है तो बीज पे गिरने वाला जो पसीना होता है ना, वो भारतीय का होता है, किसी धार्मिक व्यक्ति का नहीं होता है। संविधान के आर्टिकल 25 में भावना लिखी हुई है कि हर व्यक्ति को अपने धर्म का धार्मिक स्वतंत्रता है। ये कहीं नहीं लिखा है कि आप इससे ये नहीं लेंगे, उससे ये नहीं लेंगे। श्रमिक का वर्ग नहीं होता, संप्रदाय नहीं होता, श्रमिक श्रमिक होता है। देखिए, सनातन धर्म में नवरात्रि का त्योहार सनातन का पवित्र त्योहार माना जाता है। ऐसे में कुछ लोग नाम बदलकर, पहचान बदलकर पवित्रता भंग करने की कोशिश करते हैं, तो उन लोगों पर निश्चित ही कार्रवाई करना चाहिए। और समाज में इस तरह का झूठा रवैया और झूठे कृत्य करने वालों के लिए कोई जगह नहीं है।